एक गांव में एक भूतिया खंडहर था। खंडहर के पास एक तालाब था। दिखने में तालाब बहुत सुंदर था, लेकिन उस पर एक डरावनी चुड़ैल का साया था। चुड़ैल का खौफ पूरे 10 गांव तक था। जो भी उस खंडहर से गुजरता, वह चुड़ैल उसे सुरीली आवाज निकालकर अपनी ओर आकर्षित करती थी। अरे राजा जी, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अरे यह औरत कौन है जो मुझे राजा जी बोलकर पुकार रही है? और इसने तो स्वादिष्ट खाना भी बनाया है। आज तो मजा ही आ गया। मेरी बीवी ने तो कभी मुझे इतना प्यार से बुलाया ही नहीं। चलो जरा देख कर आते हैं। फिर वह नासमझ उस चुड़ैल के बहकावे में आकर उस खंडहर की ओर चला जाता है। अरे तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया। मेरी रानी तुम कहाँ हो? तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। मैं यहाँ हूँ। फिर वह गांव वाला उसकी आवाज का पीछा करते हुए उस तालाब तक पहुंच जाता है। अरे राजा जी, इधर आओ। आप इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। अरे यार, यह आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन यह औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। मेरे सामने आ जाओ। देखो, मैं यहाँ नीचे तालाब में छुपी हुई हूँ, मुझे ढूंढो। आवाज तो इसी तालाब से आ रही है। ये इसी तालाब में छुपी हुई है। फिर वह नासमझ उस तालाब के पास आ जाता है। तभी उस तालाब से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसका पैर पकड़कर उसे तालाब में खींच लेता है। अरे मर गया रे, ये क्या चीज है? हे भगवान, मुझे बचाओ। मर गया रे, ये मैं कहाँ आ गया? और इस पानी में मैं सांस कैसे ले पा रहा हूँ? अरे मर गया रे, अरे कोई तो मुझे बचाओ। रामू हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि वह पानी में सांस कैसे ले रहा है। तालाब पर चुड़ैल का साया होने की वजह से वह चुड़ैल की शक्ति से पानी में सांस ले रहा होता है। तभी आकाश के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। तुम कौन हो? मैं तो यहाँ अपनी रानी की तलाश में आया था। मेरी तरफ देखो, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। नहीं नहीं, तुम तो कोई चुड़ैल लगती हो। हाय रे, मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो। मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना खा कर जाना। अरे वाह, लगता है यह कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। जी जरूर, खाना खाकर ही जाएंगे। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाने में क्या बनाया है? अभी तक खाना बना नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या प्याज काटने में मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं, उसकी क्या जरूरत है। यहाँ गैस चूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा। आप खाना कैसे बनाएंगी? खाने को बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा, वैसे आज खाने में क्या है? तुम्हारा सर। अरे मर गया रे, ये तो मुझे ही खाने के बात कर रही है। हे भगवान, आज मैं कहाँ फंस गया? आज रात के खाने में मैं तुझे ही खाऊंगी। इतना बोलकर वह चुड़ैल तालाब में बने अपने घर में चली जाती है। फिर रात होने पर देवर जी, बहुत रात हो गई है, वे अभी तक नहीं आए। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। भाभी, आप घबराइए नहीं, मैं अभी जाकर भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर सुरेश अपने भैया की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। रामू भैया, आप कहाँ हो? रामू भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यहाँ तो रामू भैया का कोई नामो निशान भी नहीं है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? फिर उसकी नजर उस तालाब के पास पड़े उस गमछे पर जाती है। अरे ये तो भैया का लगता है। कहीं वे इस तालाब में तो नहीं गिर गए? ये तो वही भूतिया तालाब है जिसकी बातें लोग करते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा रामू भैया का? सुरेश जोर जोर से अपने भैया को पुकारता है। रामू भैया, रामू भैया, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे ये तो मेरे छोटे भाई की आवाज है। लगता है वो मेरी तलाश में यहाँ आया है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। ये शिकार तो खुद ही यहाँ चलकर आया है। चुड़ैल फिर से अपनी सुरीली आवाज निकालती है। आओ राजा जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे ये मधुर आवाज किसकी है? ये मुझे राजा क्यों बुला रही है? तुम कौन हो? राजा जी, मैं आपकी रानी हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ इस तालाब में हूँ। अरे नहीं सुरेश, ये कोई रानी बानी नहीं है।
ये तो एक भयानक चुड़ैल है। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम इस तालाब के पास मत आना, वरना ये तुम्हें भी अंदर खींच लेगी। अरे ये तो रामू भैया की आवाज है। अरे मर गए रे रामू भैया तो चुड़ैल के शिकंजे में है। अब मैं क्या करूं? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। मैंने जल्दी से भैया को इस तालाब से नहीं निकाला तो ये चुड़ैल भैया को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। अगर मुझे कोई रस्सी मिल जाए तो मैं उसे पत्थर में बांधकर इस तालाब में डाल दूं, जिसकी मदद से भैया बाहर निकल जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मदद से भैया इस तालाब से बाहर आ सके। फिर वह इधर उधर ढूंढने लगता है। तब उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। ये टूटा हुआ पेड़ मेरे काम आ सकता है। अगर मैं इसे इस तालाब में डाल दूं तो भैया इसकी मदद से ऊपर आ सकते हैं। फिर वह उस पेड़ को उठाता है और तालाब में डाल देता है। रामू भैया, आप इस पेड़ की मदद से ऊपर आ जाएं। तेरे नासमझ भाई को क्या लगता है मैं तुझे इस पेड़ पर चढ़कर तालाब से बाहर जाने दूंगी? कितना नासमझ है तुम्हारा भाई। कोई फायदा नहीं है सुरेश, ये चुड़ैल मुझे इस तालाब से बाहर नहीं आने देगी। तुम अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी इस तालाब में खींच लेगी। अब मैं क्या करूं? कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर वह मदद मांगने के लिए आगे चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर पास में लगे एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। वह उस मूर्ति को देखकर खुश हो जाता है। फिर वह भागता हुआ उस पेड़ की तरफ जाता है और मूर्ति को प्रणाम करता है। हे महाबली हनुमान, आपसे बड़ा बलवान इस सृष्टि में कोई नहीं है। अब बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो। फिर इतना बोलकर वह मूर्ति को वहां से उठाता है और अपने साथ लेकर उस तालाब की ओर चल देता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश के आने की वजह से चुड़ैल परेशान हो जाती है। तुझे छोड़कर मैंने गलती कर दी। तुझे तो उसी वक्त खा लेना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी सुरेश वहां पहुंच जाता है। बोलो महाबली हनुमान की जय। बोलो महाबली हनुमान की जय। मैं अपने भैया को यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा। मैं नीचे आ रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो रोक के दिखा। तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे अभी मजा चखाती हूँ। तभी चुड़ैल अपने पंजे को तालाब से बाहर निकालती है और सुरेश को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी सुरेश हनुमान जी की मूर्ति को आगे कर देता है और वह सुरेश की जगह हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ तालाब में ले जाती है। तभी उस मूर्ति में से बहुत तेज प्रकाश निकलता है। चुड़ैल उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अरे मर गई रे, ये मैंने क्या कर दिया? ये रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हे महाबली हनुमान जी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी को परेशान नहीं करूंगी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। महाबली हनुमान जी की जय। महाबली हनुमान जी की जय। भैया आप ठीक तो है ना? हाँ सुरेश, मैं ठीक हूँ। भैया आप इस पेड़ को पकड़कर तालाब से बाहर आ जाए। फिर रामू तालाब से बाहर आ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। फिर वे दोनों हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। इस तरह से हनुमान जी ने चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा दिया।